अगर आज की वीडियो आप मुकम्मल देखते हैं तो उस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो बंदा किसी के ऊपर जादू करवाता है उसको क्या नुकसानात होते हैं। क्योंकि हमारे इस माशरे में जादू करने और करवाने का बहुत ज्यादा जो माशरा इसमें दाखिल हो चुका है। लोग एक दूसरे के ऊपर जादू करवा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जादू करने वाला और करवाने वाला वो काफिर हो जाता है, उसको कलमा दोबारा पढ़ना चाहिए, वो दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल होगा, वो खारिज हो चुका है। जादू करवाने का सबसे बड़ा नुकसान तो उसको ये होता है, उसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह का हबीब जो है वो नाराज हो जाता है। और दूसरा ये नुकसान उसको होता है जादू करवाने वाले को कि उसकी औलाद नाफरमान हो जाती है, वालिदैन का अदब नहीं करते, वालिदैन का एहतराम नहीं करती, वालिदैन के सामने से बदतमीजी करते हैं, हत्ता कि वालिदैन के गिरबान को पकड़कर वालिदैन के मुंह के ऊपर तमाचे मारने वाली औलाद इतनी नाफरमान हो जाती है। इन लोगों की जो लोगों के ऊपर कसरत से जादू करवाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये मामला है तो आप फौरी तौबा कीजिए। और तीसरा मामला ये होता है नुकसान का, जो बंदा किसी के ऊपर जादू करवाता है उसको तीसरा मसला ये बनता है कि उसकी औलाद का आपस में इत्तिफाक नहीं रहता, बेइत्तिफाकी पैदा हो जाती है, बदसलूकी पैदा हो जाती है। वो भाई और बहनें आपस के अंदर जो उसकी औलाद है, जो लोगों के ऊपर जादू करवा रहा है, उसकी औलाद आपस में बड़ी लड़ाई करती है, छोटी छोटी बात पे गाली गलौज शुरू हो जाती है, बेइत्तिफाकी हो जाती है। और आपको पता ये क्यों होता है? जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, जिस काम से अल्लाह ने रोका है, तो फिर जाहिर है नाफरमानी की सजा तो इस सूरत में हमें मिलेगी। तो अगर आपके अंदर जादू करवाने की आदत है तो फौरी तौबा कीजिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये चीज भी हमारे तजर्बे में आई है इलाज करते वक्त, जो बंदा किसी के ऊपर जादू करवाता है, जादू करवाते करवाते वो इतना फंस जाता है कि बाद दफा अचानक जादू करवाने वाला बंदा किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे कैंसर बड़ी बीमारी है, जैसे ला इलाज बीमारियां हैं, वो डॉक्टरों से भी वो बीमारियां कवर नहीं होती। वो बड़ी बीमारियों का जो वो बड़ी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है। और डॉक्टर हजरात भी ये कह देते हैं भी इसको ले जाओ घर में, इसकी खिदमत करो, ये चांद दिन का मेहमान है। ये किस बंदे के साथ होता है? उस बंदे के साथ जो बंदा बड़ी बीमारी में मुब्तला होता है, जो बंदा लोगों के ऊपर जादू करवाता है, उसके साथ ये होता है। अगर मोमन बंदे के ऊपर कोई परेशानी है तो वो मुतमिन होता है, उसको कोई बीमारी आती है तो वो इत्मीनान में होता है कि मेरे गुनाह माफ हो रहे हैं, मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। अगर जादू करवाने वाले के ऊपर आए उसको ये भी नुकसान होता है कि उसको बेचैनी रहती है, तकलीफ में रहता है, अमन नहीं रहता उसके पूरी वजूद के अंदर, उसकी रूह बेताब रहती है। ये सजाएं होती हैं, ये नुकसान होता है जादू करवाने वाले को। आखिरी बात, जो बंदा किसी के ऊपर जादू करवाता है उसको नुकसान एक और होता है, वो ये है कि उसके घर में, उसके कारोबार में और उसके रिज्क से अल्लाह ताला बरकत को उठा लेता है। वो बहुत ज्यादा कमाएगा लेकिन आए कहाँ चले गए पूरी नहीं पै रही। हम बात दफा कहते हैं हमारे घर में इतना रिज्क आता है लेकिन वो ठहरता नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम एक दूसरे के ऊपर जादू करने करवाने में लगे रहेंगे तो फिर यही होगा नुकसान आपको, आपके माल से, आपके घर से, आपकी दुकान से, आपके जिम्मेदारी, आपकी नौकरी से अल्लाह ताला फिर बरकतें उठा लेता है। तो हमारे माशरे में जादू बहुत ज्यादा फैल चुका है। अगर आप इन नुकसान से बचना चाहते हैं तो दोस्तों फिर आपसे गुजारिश है, आप छोड़ दें किसी के ऊपर जादू करवाना। सब मामलात अल्लाह के हवाले करो, अपने लिए भी दुआएं करो और दूसरों के लिए भी दुआएं करें। तो इंशाल्लाह देखना आपकी जिंदगी में और रिज्क में बरकत होगी और दूसरों के रिज्क में बरकत होगी। आप ही रंगीन जिंदगी गुजारेंगे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में बहारें आएंगे। जितनी जरूरत इस वीडियो की आपको थी दूसरों को भी है, खुदारा शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए, इतने बड़े गुनाह से लोग तौबा कर लें, उनको जादू करवाने के नुकसानात मालूम हो सके। नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अस्सलामु अलैकुम।